वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के। तो आज का जो पहला सवाल है वो आप नोट कर सकते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तथा काम की शुरुआत ए करता है। पूरे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ए अकेला एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा बताओ? 48 से जाएगा। ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, 16 × 48, इनकी कैपेसिटी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 12 × 48। कैपेसिटी इसकी 4, इसकी 3। आगे क्या कह रहा है हमसे? आगे कह रहा है कि काम को शुरू कौन कर रहा है? ए कर रहा है, मतलब पहले काम को ए शुरू करेगा। ए करेगा मतलब पहले काम को। बात आ रही समझ में? आप देखो, ये 48 काम करना है, इसको कितना काम करना है ये बताओ? एक दिन का काम है कि नहीं? ये 3। तो देखो एक दिन का कितना काम है? अगर ए शुरू करता है तो कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर बी कितना करेगा एक दिन में? 4 करेगा। फिर उसके बाद फिर ए का नंबर आ जाएगा। बारी बारी से कार्य करते हैं ना, तो ए का कितना जाएगा फिर एक दिन का? फिर से 3। मतलब कि भाई 3 तू खा, 4 में खाऊं। 3 फिर ये, फिर 4 ये, ऐसे ही अब ये 4 खाए करेगा। अब बी का नंबर आ गया। बी एक दिन में कितना कर रहा है काम? 4। फिर ए का नंबर आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। फिर बी का नंबर आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। कितने हो गए? ऐसे ही अभी फिर ए का नंबर आ जाएगा, फिर कितना करेगा? 4, सॉरी ये 3, एक दिन में 3 करेगा। फिर बी का नंबर आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। फिर ए का नंबर आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। फिर बी का नंबर आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। सबको जोड़ो, 3 और 4 7, 3 10, 14, 3 17, 4 21, 3 24, 4 28, 3 31 और 4 35। फिर से यहां लिख रहा हूं, एक करेगा एक दिन में कितना? 3। फिर बी करेगा एक दिन में कितना? 4। फिर ए करेगा एक दिन में कितना? 3 करेगा। फिर बी करेगा एक दिन में कितना? 4 करेगा। बात आई समझ में? नहीं आई? कितने हो गए देखने को दोबारा? 4 3 7, 7 2 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। हमें करना कितना है बताओ? यहां तक कितना हो गया बताओ? देखो 7 7 2 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42 और 3 कितने हो गए? 45। 45 हो गए ना? हमें करना कितना है? 48। तो 45 में कितना कम है अभी? 45 कितना कम है 48 में? 3 कम है। समझ में आई बात? और अब नंबर किसका आएगा ए के बाद? बी का, तो उसको लिखेंगे नीचे। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पर 4 लिखे तो 49 जा रहा है, ज्यादा जा रहा है ना, मतलब ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? कम हो जाए चाहे। यहां तक कितना होगा? यहां तक अगर हमने काउंट किया तो कितना होगा? 45 हो गया क्या? अब कमी कितने की है? 3 की। जो कमी है ना उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। और नंबर किसका है इसके बाद? ए के बाद बी का, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 3/4 आ गया। समझ में? इतना आ गया। ऐड करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन। तो 13 दिन तो पूरे पूरे। और ये जो है ना 3/4 ये आ जाता है ऐसे। तो ये इसका क्या है? 13 सही 3/4 दिन में इस 48 कामों को पूरा कर देंगे। क्या कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और कराने वाला हूं आपको। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए एक काम की शुरुआत करता है तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो करते हैं, देखो इसका हम सॉल्यूशन। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, 18 दिन में? 12 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। सुनो ध्यान से, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 दूनी 12 36 और 18 दूनी 36। अब यह ध्यान से देखो, आप काम की शुरुआत कौन कर रहा है पहले? तो पहले ए का लिखेंगे, ए 3 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बी का नंबर, फिर ए का नंबर, फिर बी का नंबर। हम तब तक करते जाएंगे जब तक ये 36 नहीं बन जाए या 36 से कम नहीं बन जाए। ठीक है, 3 2, फिर 3 2, फिर से 3 2 और फिर से 3 2। आपको ये भी गिनना है कि, और इसमें ये भी गिनना है कितने हो गए। 3 2 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20, 5 25 और उसके बाद कितना हो गया? 30। फिर कितना हो जाएगा? 35। करना कितना है बताओ? अरे करना कितना है? हो कितने के? 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। कमी कितने की है बताओ? 1 की। नंबर किसका है आगे? एक का है ना, 3। अब ये ध्यान रखना, आपने ये तो गिना, जो ये जो काउंट किया ना, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 15 18 20 25 30 35, ये तो आपने काम काउंट किया है। 36 में कितने की कमी थी? 1 की। नंबर किसका था अगला? ए का। अब ये देखो कितना है, एक दिन का काम है, एक दिन में 3, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन। तो 14 दिन और ये है आपका 1/3 दिन। तो 14 से 1/3 दिन क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। इतने दिन में इस 36 कामों को ये कंप्लीट कर देंगे। बात आ गई या नहीं आई समझ में? बताओ। ठीक है ना? कोई दिक्कत है किसमें आपको? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को पूरा करने में बी से 5 दिन कम लेता है। ठीक है, कम समय लेता है। यदि दोनों एक साथ इस काम को 11 सही 1/9 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। ए जो है ना, ए एक काम को पूरा करने में बी से 5 दिन कम ले रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जो पहला ऑप्शन है ना वो यहाँ पर है 20, बी जो ऑप्शन है वो क्या है 30, और सी जो ऑप्शन है वो है 25, और जो डी ऑप्शन है वो है यहाँ पर 12। ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए किसी काम को बी से 5 दिन कम लेता है। मान के चलो, हमसे पूछा क्या है सवाल में? बी का ही पूछा है। मान लो कि हम ए ऑप्शन ले रहे हैं, पहले ऑप्शन से जल्दी होगा ये सवाल। ठीक है, ए किसी काम को कितने में कर रहा था? मान लो कि 5 दिन कम कर रहा था बी से, तो ये 20 दिन में, तो ये कितने दिन में? 15 दिन में। क्लियर बात समझ में आ गई ना? मैंने बी का ले लिया 20 दिन क्योंकि बी ऑप्शन में है। तो ये बताओ आप, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, और 15 चौक 60 और 20 दिया 60। दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे? तो आप बताओ, दोनों का तो 4 और 3 7 आ जाएगी ना कैपेसिटी। 7 का भाग 60 में देंगे तो आ जाएगा 7 8 56, 8 सही 4/7। तो ए और बी दोनों मिलकर तो इसको इतने दिन में करेंगे। बात आ गई समझ में? नहीं आई? बताओ, ये आंसर आएगा इसका। लेकिन आप इतनी बात समझे कि ए ऑप्शन तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन दोनों का कह रहा था हमको, दोनों का दे रखा है 11 सही 1/9 दिन। बताओ सवाल में दे रखा है कि नहीं दे रखा? बताओ, ये दे रखा है, तो इससे मैच नहीं, कारण है, तो ये नहीं लेंगे। अब दूसरा लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी। ये तो था ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? ए किसी कार्य को बी से 5 दिन कम में करता है। बी अगर 30 दिन में करता है ना, तो ए कितने दिन में करेगा? 5 दिन कम में करेगा, मतलब कि 25 दिन में करेगा।
ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 150 जाएगा, 25 सिक्का 150 और 30 पंच 150 और 6 और 5 कितना हो गया दोनों का 11, 11 का भाग इसमें देंगे तो ए और बी का कितना आ जाएगा? 150 में 11 का भाग देना पड़ेगा आपको। 11 एकम 11 4, 11 13 सही, 7/11 रहेगा, 11 एकम 11 4, 11 13 7/11 और हमको दे रखा है दोनों का कार्य कितने दिन में? 11 से 1/9 दिन में। तो 11 से 1/9 दिन में क्या है, इसके बराबर नहीं है ना, तो इसमें ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आया। अब हम सी ऑप्शन को करते हैं। सी ऑप्शन क्या है देखो, सी ऑप्शन है आपका 25। सी ऑप्शन क्या है 25। ए किसी कार्य को 5 दिन कम में करता है बी से, तो बी 25 दिन में करेगा, ए कितने में 20 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 पंच 100 और 25 चौक 100, ठीक है। तो 5 और 4 कितना आ गया? 9 आ गया। अगर 9 का भाग 100 में देंगे तो 11 से 1/9 दिन आता है। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों इस कार्य को 11 से 1/9 दिन में अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब बी इस काम को 25 दिन में डेफिनेट करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 दिन आ जाएगा। कुछ सवाल हमारे ऑप्शन से जल्दी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन से हर सवाल हो सकता है अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए 4/5 काम को 20 दिनों में करता है, वह उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला पूरे काम करने में कितना समय लेगा? देखो ए जो 4/5 काम है ना, ए जो है वो 4/5 काम को कितने दिनों में पूरा करता है? ए 4/5 काम को 20 दिनों में, तो 20 दिन लिख लिया। 4/5 को उल्टा कर दिया, 5/4 लिख दिया, ठीक है। तो 4 पंच 20, 5 25, मतलब कि हमें पता लग गया ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो मैंने आपसे कहा था ना काम तो एक ही होता है, लेकिन एक काम का इसने कितना भाग कर दिया? 4/5 तो कर दिया। तो 4/5 में एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1 और 5 को 1 से गुना कर लो 5। लेकिन हमारा एक शॉर्टकट तरीका है कि हम एक काम करते हैं और एक में से मैंने 4/5 काम तो कर लिया था, तो हम कितना बचेगा इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। 4 में ऐसी संख्या जोड़ो कि ये नीचे वाला बन जाए 1 और नीचे वाला ऐसे कैसे रहेगा, इसका मतलब इसके घटाने पर ये आता है। तो 1/5 का उल्टा करेंगे तो 5/1 होगा और ये 3 दिन में करता है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? तो मैं आपको पहले बताता था, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और दोनों का एलसीएम आएगा तो टोटल वर्क बन जाएगा। टोटल वर्क कितना आता है बताओ? 75। 25 के 75 और 15 5 75। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ए के साथ बी भी आया था इसमें, ए तो काम कर रहा था वो बी को बुला रहा था ना। तो जब ए का इसमें कितना है 5 है और बी का इसमें 3 है, ए प्लस बी का 5 है और ए का 3 है, तो केवल बी का कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अगर 2 का भाग 75 में देंगे तो 37.5 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 37.5 दिनों में पूरा करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 3 दिन बाद काम करके छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बताओ इस क्वेश्चन को। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए कितने दिन में करता है इस काम को बताओ? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तीनों की कैपेसिटी निकालेंगे टोटल वर्क के बाद। टोटल वर्क कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10 छिंग 60, 12 पंच 60 और 15 चौक 60। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। हमें 60 काम करना है, इनको कैसे कैसे करेंगे, बस यही बात है।
अब काम को कौन छोड़ देता है, कितने दिन करके? ये तीनों काम को स्टार्ट करते हैं, मान लो ए बी और सी तीनों ने काम को स्टार्ट कर दिया। अब कह रहा है कि सी कितने दिन काम करके? केवल 3 दिन काम करके छोड़ देता है। सी कितने दिन काम करके छोड़ देता है? तो केवल सी एक दिन का काम कितना करता है बताओ? 4 करता है। कितना करता है? 4। 3 दिन का कितना हो जाएगा? केवल सी की बात चल रही है, सी का 3 दिन का काम सी को 3 को किससे गुणा करेंगे? एक दिन का कितना कर रहा है? 4, 4 3 12, मतलब कि 12 काम करके ये छोड़ देता है। सी ने कितना काम किया है बताओ? 60 में से 12 काम खत्म कर दिया, कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? अब क्या कह रहा है? अब सी तो बेचारा हट गया, काम कौन करता रहेगा? ए और बी करता रहेगा। करता रहेगा नहीं करता रहेगा? लेकिन ए और बी के में से क्या कह रहा है कि अब कौन? ए की बात चल रही है ना। एक कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6। और ये 4 दिन काम करके क्या करता है? एक काम करके जो बी है, सॉरी बी 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है। कितने दिन कार्य करके? लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 5 कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? अब बी की बात आ रही है, बी के बारे में क्या कह रहा है? बी एक दिन का कितना काम कर रहा है? 5। और 4 दिन काम कर खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ता है। 4 दिन पहले छोड़ता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 5 20 जो आएगा ना, ये 20, इस 20 को इसमें ही ऐड कर दूंगा। इस 20 को मैं इसमें ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि काम अब ये 68 हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा? 48। काम तो ये था, और जब बी, जो ए और बी है वो कर रहा था ना काम को, लेकिन जो बी है ना वो 4 दिन, मतलब कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो 4 दिन का काम मतलब भारी पड़ जाएगा ना ए को। कितना काम है वो? ये 20 काम। तो अब ये काम टोटल कितना हो गया? 68 काम हो गया। कितना काम हो गया? 68। इस 68 कामों को तो वो ए और जो बी है ना वो कितना कर रहा था? ए और बी टोटल काम कितना था इनका एक दिन का? 11 काम था। 11 काम ही था ना। 11 एक दिन का टोटल 11 काम है ना, 6 और 5। और करना कितना था इनको? 68। तो करो इसमें 11 6 66, 2/11, 6 सही 2/11। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इसके अंदर 6 सही 2/11। इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही है। तो ये क्या कह रहा है? शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य पूछा इसने, 6 सही 2/11 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है ना ये बात? तो नोट कर लो इसको। अगर कुल काम पूछता तो फिर ये और जुड़ जाता इसमें। ठीक है। तो आज हमने टाइम एंड वर्क के अंदर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है। बाकी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।